अच्छा भी कुर्ता पहन के घर जाओ। सत्यनारायण भगवान उनसे पूछा कि हे साधु तेरे नाम में क्या है। तुम घर पर अच्छा भी पहन के चल जाओ। अभिमानी मणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी क्या आप पूछते तेरे नाम साधु तेरी नाम में तो बेल पत्ते भरा हुआ है। हंसता हुआ बोला कि हे दंडी आप क्यों पूछ रहे हो, क्या धन लेने की इच्छा है? नाम में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। वेश्या का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी के जाने पर वेश्या नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देखकर अचंभा किया और नाव को बेल पत्ते आदि से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर सत्यनारायण भगवान प्रकट होकर कहा कि उसका दामाद बोला कि आप शोक न करे, यह दंडी का श्राप है अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरा होगा। दामाद के वचन सुन वह दंडी पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कर बोला कि मैंने जो आपसे अत्यंत वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसे कहकर महाशोक दूर करने लगा। वह दंडी बोला कि हे मणिक पुत्र, मेरे आज्ञा से बार बार तुमने विमुख हुआ है, मेरे पूजा के विमुख हुआ। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्म आदि आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरे क्षमा अर्चना करो और नौका में धन भर दो। उनके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा। साधु ने घर जाकर उनकी स्त्री नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाता हूँ, तो कार्य कर पूर्ण। शीघ्र ही माता के वचन सुन कलावती प्रसाद को छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए, जिनके जमीन पर गिर पर इस तरह से नौका को डुबा दिया। कन्या को रोते देख साधु दुखी होकर बोले कि हे प्रभु, मेरे परिवार से क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसकी पति अदृश्य हो गए। घर जाकर थोड़ा देर शांत नहीं रह पाओ। घर जाकर साफ आया है ना, अगर नहीं आया होगा साफ घर जाकर खाए लौटे तो उसे पति अवश्य मिलेगा। कलावती ने प्रीति बहुत है पहुंचकर भी है महाराजा जैसा। अरे फोन मत नहीं, चुप रहो, कचहरी बेचा सबका फोन बंद कर दो। फोन बंद करता हूँ, ध्यान से सुनो। प्रजापालक ने तुम नाम का एक राजा था, उन्होंने भगवान का प्रसाद माया। एक समय वन में जाकर पशु को मारकर पेड़ के नीचे लाया। उसने एक बालू को भक्ति भाव से बांधो सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा लेकर भी अभिमान बस वहाँ नहीं किया और नमस्कार भी नहीं किया। तब गालों ने भगवान का प्रसाद को उसके सामने रखा, तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वही अपने सब नष्ट पाया तो वह जान गया कि वह सब भगवान के किया है। तब विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन किया। प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से जैसे था वैसे ही हो गया। विधि